नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि परिवर्तनीय एकादशी का व्रत होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे परिवर्तनीय एकादशी पर इन उपाय से बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वे अपनी शेष सैया पर करवट बदलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के समय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस अवधि में भक्ति भाव एवं विनय पूर्वक उनसे जो कुछ मांगा जाता है वे अवश्य प्रदान करते हैं। इस एकादशी की पूजा और व्रत को विशेष फलदायी माना गया है। परिवर्तनीय एकादशी का क्या महत्व है? इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर के श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इसी कारण से इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी पर व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं एवं वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप का पूजा करता है वो तीनों लोक एवं त्रिदेवों की पूजा कर लेता है। इस दिन सुबह स्नान से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु के वामन अवतार को ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद से स्नान करवाना चाहिए। इसके पश्चात गंगा जल से स्नान करवा करके भगवान विष्णु को कुमकुम और अक्षत लगाइए। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का कार्यक्रम करें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से इस जीवन में धन और सुख की प्राप्ति तो होती ही है, परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान प्राप्त होता है। परिवर्तनीय एकादशी के बारे में एक कथा आती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को परिवर्तनीय एकादशी का कथा सुनाते हुए कहते हैं कि त्रेता युग में बलि नाम का असुर था, लेकिन वह अत्यंत दानी सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज करने लगा। देवराज इंद्र और देवतागण इससे भयभीत होकर के भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की, हे राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने के लिए तैयार हो गए। दान का संकल्प करते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण करके एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वामन रूप में उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह से इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब ये जानते हैं कि एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी पर धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, एकाक्षी नारियल परिवर्तनीय एकादशी के दिन घर में एकाक्षी नारियल लाना बेहद शुभ होता है। इससे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है, घर में बरकत का वास होता है। एकाक्षी नारियल को विधि विधान से पूजा के बाद पूजा स्थल पर रखें।
परिवर्तनीय एकादशी के दिन विष्णु जी को दूध में केसर मिलाकर के विष्णु जी का अभिषेक करें। साथ ही उनकी पूजा करते समय पीले रंग का मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की तंगी दूर होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। एकादशी व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन प्रदोष काल में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाइए। ऐसा करने से धन दौलत में बरकत होती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। कहा जाता है कि चातुर्मास में श्री हरि 4 माह के लिए शयनकाल में रहते हैं और परिवर्तनीय एकादशी के दिन ही भगवान करवट लेते हैं। इस शुभ मौके पर दान पुण्य के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। इस दिन गरीबों और जरूरतमंद को अनाज का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ों पर जरूर जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास माना जाता है। मान्यता है कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर उनका तिलक करें। इस तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और काम पर निकले। ऐसा करने से हर कार्य में आपको अवश्य पूर्णता की प्राप्ति होती है। संतान सुख के लिए भी आप इस उपाय कर सकते हैं। निसंतान दंपति एकादशी के दिन से गोपाल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः का जाप आरंभ करें। इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जाप करने से ही शीघ्र ही संतान होने की योग बन जाते हैं। इसका आप ध्यान रखिए। इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बेहद शुभ माना गया है। ऐसा मानते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से जातक को जीवन में आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी कृपा भी हमेशा सदैव बना रहता है। तो आज मैंने आपको बताई कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए, क्या इसका पूजा विधि है, किस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि परिवर्तनीय एकादशी के दिन अगर वो भी इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन में अनंत फल की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही।